Vande Mataram to all of you and my dear students too. Welcome to your channel ASAP English by RN. बच्चों, आज आपके साथ जो हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है आपका हैव टू और हैज़ टू का यूज़। इनका यूज़ हम बताएंगे, उनका ट्रांसलेशन भी बताएंगे कि ये वर्ड्स यदि आपके पास आते हैं तो किस तरह से हम इनका यूज करेंगे, वो सारे रूल आपको बताएंगे। ये आपका प्रेजेंट टेंस के ही अंतर्गत आता है। यह बोलने से पहले एक कोटेशन मैं आपके जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए हमेशा बोलती हूँ। तो वो कोटेशन है, छोटा सा है पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल देयर इज़ नो प्रोग्रेस। मीन्स यदि आपने संघर्ष नहीं किया है तो आपको सफलता, उन्नति भी नहीं मिलने वाली है। इसलिए आपको स्ट्रगल करना है, बार बार पढ़ना है और पढ़ करके आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारा न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ग्रामर की बेसिक से बेसिक नॉलेज प्राप्त होती रहे। तो अब हम चलते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग। हैव टू एंड हैज़ टू का प्रयोग। ट्रांसलेशन सीख रहे हैं आप। ट्रांसलेशन के अंतर्गत आपको हम बताएंगे ऐसे सेंटेंसेस जिनके हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, और इसी का दूसरा रूप जो होता है ना है, ना ना पढ़ता है ना, ना पढ़ता है, यानी कि पढ़ता पढ़ती है और ना पढ़ता। यदि आपके हिंदी सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस आए तो उनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। जैसे हम आपको बता दें, मुझे प्रतिदिन खाना पकाना पड़ता है। ठीक, खाना पकाना पड़ता है। एक सिंपल सा और है, मुझे ऐसा करना है, ना है, ऐसा करके भी है, ना है, ऐसे सेंटेंस भी आते हैं। ना है यानी कि पढ़ता पढ़ती है, ना पढ़ता है और ना है। इस तरह की यदि आपके हिंदी सेंटेंस में आ रहे तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, हम यहाँ अभी ट्रांसलेशन सीख रहे हैं और आगे अभी इनका यूज करेंगे। ये यूज़ आपके मॉडल वर्ब में भी किए जाते हैं। तो जब हम आपको मॉडल एक्सिलरीज की जानकारी देंगे तो पुनः इनका एक बार से रिवीजन हो जाएगा। अभी यहाँ पे ट्रांसलेशन आप सीखना है। मुझे प्रतिदिन खाना पकाना पड़ता है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस यदि आ जाएं तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। आपने ध्यान दिया, यहाँ पे आपके हिंदी सेंटेंस में देखेंगे ये लगा है ना और ये लगा है पढ़ता है, ना पढ़ता है। तो ऐसे सेंटेंसेस का जब ट्रांसलेशन आपको करना होता है तो आपको ध्यान देना होगा कि यदि वही चीज़ हमारा जो क्रीम हम बताते आते हैं, तो यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल है, इनके साथ में हम क्या लगाएंगे, हैव टू का यूज करेंगे। क्या करेंगे, हैव टू का यूज करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, शी, इट, सिंगुलर एंड नेम है, इनके साथ में हम हैज़ टू का यूज करेंगे। इनके साथ में हैज़ टू का यूज करेंगे। तो अब इसका ट्रांसलेशन हम आपको बताते हैं। इसका ट्रांसलेशन एक्चुअली यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे आई ही आएगा। आई हैव टू कुक फूड डेली। ठीक, ये देखेंगे आप, आई हैव टू कुक फूड डेली। यहाँ पे क्या यूज किया गया है उसका स्ट्रक्चर अब बना देते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के पहले यह किसका, कौन सा सेंटेंस है आपका, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है।
अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि हैव टू, हैज़ टू के यूज में भी हमको जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 रूल बताए हैं, इसमें भी इनके यूजेस किए जाते हैं। 6 रूल में इनका भी ट्रांसलेशन किया जाता है एज अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोनेगेटिव, इन इस तरह से। तो पिछला वीडियोस आप हमारा यदि देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यदि 6 रूल पढ़े होंगे तो ये भी बहुत सिंपल है, आपको वह समझ में आ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं, इसका हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं कि सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने यूज किया है सब्जेक्ट, फिर हमारा आया हैव, हैज़ प्लस टू, यानी कि हैव टू ऑब्लिक हैज़ टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग हम हैव टू या हैज़ टू का यूज करेंगे। और विशेष रूप से ध्यान देंगे कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये बनाया। दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं, उसे गाना गाना है, उसे गीत गाना है, ठीक, उसे गीत गाना है, ठीक है ना। यानी कि यह एक प्रकार से ऐसा सेंटेंस होता है जो बहुत ही कंपलसरी या नेसेसरी दिखाता है अपना, वो कितना कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है, यह अनिवार्यता को प्रकट करता है ऐसे सेंटेंस। अब आगे जैसे हमने बताया कि मॉडल एक्सुलरीज ये होते हैं, तो इनका विशेष रूप से नेसेसरी के लिए, कंपलसरी सेंटेंस दिखाने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया है तो हैव टू, हैज़ टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाता है। यदि पास्ट टेंस में इनका यूज किया जाता है तब वहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड टू का प्रयोग किया जाता है। तो उसे गीत गाना, इसका ट्रांसलेशन हम सीखते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा उसे गीत गाना है। तो एक्चुअली यहाँ पे स्त्री या पुरुष का कोई बोध नहीं हो रहा है, हम यहाँ ही और शी कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने मान लो शी कर दिया, ऑब्लिक ही भी कर दिया, तो ही शी गीत गाना है तो हैज़ टू सिंग आ सॉन्ग। अब आपको क्या ध्यान देना, यहाँ पे इस चीज के लिए आपको हैज़ टू का प्रयोग किया गया है और इस सेंटेंस में आय के साथ में पढ़ता, पढ़ती या ना है, उसको नेसेसरी बताने के लिए, आवश्यक बताने के लिए, अनिवार्य बताने के लिए हैव टू का यूज किया गया है। तो ये हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेशन के लिए आते हैं या आपके स्पोकन में भी यूज किए जाते हैं। मुझे पढ़ना है, आप बोलते हैं मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। उसे नहाना है, ही हैव टू टेक बाथ, ही हैव टू टेक बाथ। ये आपके जनरली डेली यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स में भी आते हैं। तो ये हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इसका हम अभी जस्ट बताते हैं, तो ध्यान देते रहेंगे, आप पढ़ते रहिएगा। और निगेटिव के लिए हम चलते हैं, वो एक सेंटेंस आपको दे देंगे, समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब इसका निगेटिव भी देख लेंगे आप। अभी जस्ट हमने अफर्मेटिव बताया, अब नेगेटिव भी देख लेंगे। नेगेटिव भी बहुत इजी है, कोई आपको ज़्यादा परिवर्तन या चेंजिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे मुझे प्रतिदिन खाना पकाना पड़ता है, ये हम चेंज कर देते हैं, पहले इसका हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो हमारा ये क्रीम आप देख लेंगे, तो इसमें सबसे पहले यदि हमारा करता आई, वी, यू, दे और प्लूरल है, तो इसके साथ में हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हैव, फिर प्लस नॉट कर देंगे और टू। मीन्स आपको हैव टू के बीच में नॉट लगा देना, हैव टू के बीच में नॉट का यूज करना है। और यदि ये हमारे सब्जेक्ट हैं तो इनके बीच में आपको हैज़ प्लस नॉट प्लस टू का यूज करना है, ज़्यादा विशेष नहीं करना है। अब इसका जो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, सबसे पहले एक सेंटेंस ले लेते हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम आपको समझाते हैं। तो हो जाएगा, तुम्हें गृह कार्य
नहीं करना है। ऐसे सेंटेंसेस आते हैं आपके डेली स्पोकन में भी आते हैं, तुम्हें गृह कार्य नहीं करना है ना। तो इस तरह से जो आ गया, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम चलते हैं, सब्जेक्ट का यूज करेंगे हम। सब्जेक्ट लिखा हमने, फिर इसके बाद आ गया हमारा हैव, हैज़ प्लस नॉट। विशेष रूप से ध्यान देंगे कि हैज़ टू और हैव टू के बीच में नॉट लगाएंगे, फिर टू का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स यूज किया जाता है। तो तुम्हें गृह कार्य नहीं करना है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा क्या है सब्जेक्ट हमारा, यू हैव नॉट टू डू होमवर्क। सिंपल, वेरी सिंपल। आपको समझ में आ गया होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट के यूज के बाद में हमको लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव लगाया, फिर हैव नॉट टू का यूज किया, फिर मेन वर्ब का हमने लगाया है फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स का यानी ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। तो अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ऐसे सेंटेंसेस यदि आएंगे तो आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे और उसका ट्रांसलेशन भी कर लेंगे। अभी हमने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया है, अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ऐसे सेंटेंसेस का पढ़ता है, पढ़ती है, ना पढ़ता है, आप अच्छी तरह से कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहिए और हमारे साइट पे विजिट भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।